दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड 2024 के लिए चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी सूत्र लेकर, यानी जितने भी उन चैप्टरों में सूत्र हैं उन सब सूत्रों को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि 1 से 5 चैप्टर तक के होंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप जिससे आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हो, उनके बारे में सभी फार्मूला जितने भी हैं सबको हमने कवर किया है। तो चलिए पहला फार्मूला देख लेते हैं चैप्टर 1 से ही, तो कि है Q बराबर NE। ठीक है, आपने आवेश की परिभाषा पढ़ी होगी, आवेश के बारे में पढ़ा होगा, तब उसमें एक फार्मूला बना होगा Q बराबर NE, जहाँ Q क्या हो जाता है, आपका आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आप पढ़ सकते हो 1.6 × 10⁻19 कूलाम इसका मान हो जाता है, जो कि हर कई जगह पर जब भी आपको स्मॉल ई दिखे तो उसका मान ये हो जाता है। फिर देखिए Q बराबर IT, ये होगा I क्या हो जाएगी, धारा, और T क्या हो जाएगा, समय, और Q आपको पता है आवेश होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। फिर देखिए F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। जब भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए पूछे तब आप इस फॉर्मूला लगा सकते हो, जहाँ F आपका बल हो जाएगा, जहाँ 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ होता है। Q1 Q2 जानते हो दोनों आवेश हैं, और R क्या होगी, दूरी हो जाती है, इनको देखना है। ठीक है, ये उतनी हो जाएगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सूत्र देखिए K बराबर ε/ε0, जो कि K क्या होता है, आपका परावैद्युतांक होता है, और एप्सिलॉन क्या होता है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, और ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। इसके परावैद्युतांक की परिभाषा की, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोला जाता है, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए E बराबर F/Q नेट, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। तो इसमें देखिए E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और Q0 क्या होगा, परीक्षण आवेश, और F जानते हो आपका बल होगा। ठीक है, हो जाएगा। फिर देखिए सूत्र नंबर 6 है E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। ये भी क्या होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, जब भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और जब बल और परीक्षण आवेश दिया हो तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो अगला देखिए प्रश्न नंबर यानी सूत्र नंबर 7, P बराबर 2QL। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सूत्र होगा। तो देखिए P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और 2L क्या होती है, उन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी। आपने आवेश पढ़े कि किसी विद्युत द्विध्रुव में कोई दो आवेश रखे होते हैं, तो उनमें से एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगी। फिर देखिए 8वां सूत्र होगा E बराबर 1/4πε0 × 2P/r²। जब निरक्षीय स्थिति की बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ पर P आपका द्विध्रुव आघूर्ण होगा है, और 1/4πε0 का मान आप जानते हो, मैं पहले बता चुके कि 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹ इसका मान हो जाता है। अगर आपकी निरक्षीय स्थिति में बात करें तो बस 2 हटाकर सिर्फ P लिखना है, RQ सेम रहेगा। ठीक है, दूरी हो जाएगी। फिर देखिए लास्ट होगा इस चैप्टर का τ बराबर PE sin θ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि τ क्या होगा, बल युग्म आघूर्ण का, यानी बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, P आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, sin θ यहाँ पर कोण का मान रखा जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला पार्ट है, अगला पार्ट मतलब विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय। तो विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय में देखेंगे तो पहला सूत्र होगा फाई E बराबर EA cos θ। क्या होगा, EA cos θ। फाई क्या होगी, विद्युत फ्लक्स होगा, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, A क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा कोण का मान रखा जाएगा। फिर क्या होगा, फाई E बराबर Q/ε0, जो कि गॉस प्रमेय है। ठीक है, गॉस प्रमेय होती है, तो गॉस प्रमेय का यानी फाई, तो आप फाई E तो पता है विद्युत फ्लक्स होगा, Q आवेश हो जाएगा, Q0 क्या होगा, परीक्षण, यानी ε0 क्या होगा, परीक्षण आवेश हो जाएगा। फिर देखिए जो कि है एक ये रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होगा, यानी देखेंगे लैम्डा बराबर Q/L, जहाँ लैम्डा क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा, और L क्या होगी, लंबाई होगी। आपने गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े होंगे, तो जब इसमें एक फॉर्मूला हो जाएगा कि किसी रेखीय मतलब किसी चालकता की L लंबाई चालकता के बीच जो चुंबकीय मतलब सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तब उसके लिए फॉर्मूला जरूरी हो जाता है। फिर देखिए जिसका सूत्र देखिए वही हम बात करते हैं, तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी हो तो E बराबर 1/4πε0 × 2λ/r इसके हो जाता है। यानी जहाँ पर देखिए E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा, और दूरी R दूरी हो जाएगी।
ठीक है। जो अगला देखिए सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व, किसी पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा क्या हो जाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए अगला ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालनी होती है तब आप इसका ए फॉर्मूला लगा सकते हो। किसी पृष्ठ पर जो आवेश वितरित हो उसका क्या बोले जाएंगे? पृष्ठ आवेश क्षेत्रफल, यानी किसी क्षेत्रफल, एक समान क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या बोला जाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व। और उसी के आधार पर आप क्या निकालते हो कि समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकला है। चलिए और देखते हैं। अगला देखिए 6वां सूत्र है ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या था? F2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या है? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर देखिए इसी प्रकार और भी सूत्र हैं। ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर बटे सिग्मा एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। ये बात ध्यान रखना है, जब भी आपके लिए कोई गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तब वहाँ पर क्या लिखोगे आप? शून्य लिखोगे। फिर ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जब कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तब ये सूत्र हो जाएगा। फिर अगला देखिए पार्ट नंबर 4 के देखिए कि वैद्युत विभव के, तो वैद्युत विभव के लिए पहला देखो सूत्र वैद्युत विभव का ये कि V बराबर W बटे Q0, जहाँ V क्या होगा? वैद्युत विभव होगा, W कार्य होगा और Q0 परीक्षण आवेश है, यानी आवेश हो जाएगा। ठीक है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो वैद्युत विभव हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला देखिए वैद्युत विभवांतर होता है कि VA माइनस VB बराबर W बटे, यानी एक अंतर, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने पर जो अंतर हो लगता है, यानी कार्य किया जाता है आवेश को लाने में, वो भी क्या होता है? वैद्युत विभवांतर। दोनों को वोल्ट में नापा जाता है। फिर देखिए अगला है V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R, जब बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र हो जाएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण अगर विभव निकालना हो तब आपके लिए Q दिया हो, R दिया हो, तब ये सूत्र आप लगा सकते हो। फिर देखिए सूत्र नंबर 4 है V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P, जब आपसे विभव निरक्षीय स्थिति में निकालने के लिए पूछें तब आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। और अगर अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति की बात करें तो विभव क्या होता है? वैद्युत विभव क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है। फिर स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए बोले तो जब सूत्र क्या होगा स्थितिज ऊर्जा का, तो U बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए सूत्र नंबर 7 है जो कि है विभव, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होगी? ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी माइनस DV बटे DX। DV क्या होगा? विभव परिवर्तन, DX क्या होगा? दूरी परिवर्तन। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए W बराबर PE1 माइनस cos थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो P क्या आप पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा U बराबर माइनस PE cos थीटा। इस फॉर्मूला को देख सकते हैं जब भी आपकी ऊर्जा की बात की जाए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ध्रुव दिया हो तब आप ये सूत्र लगा सकते हो। फिर देखिए पार्ट नंबर 4 के सूत्र हैं कुछ कि पहला तो है संधारित्र की धारिता, तो C बराबर Q बटे V, Q आवेश, V विभवांतर, विभव हो जाएगा विभवांतर, और C क्या होगी? धारिता हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए सूत्र हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, यानी जो K क्या होगा? परावर्तांक हो जाएगा, A त्रिज्या हो जाएगी, और ये सब जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में इसको बना लेते हैं और इसका मान भाई 9 × 10 की घात में रख सकते हैं और C आपकी धारिता हो जाएगी। फिर देखिए U बराबर 1/, यानी 1/2 QV, स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकालेंगे तो 2-3 कंडीशन बनती है जब आपको निकालना होता है। तो U बराबर 1/2 QV और दूसरी बनेगी U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, जब C और विभवांतर दिया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर याद रखिए। ये इससे फॉर्मूला जरूर बनते हैं, इससे सूत्र जरूर, मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं। फिर देखिए अगला है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब ज्ञात करनी हो तब आप इसके लिए लगा सकते हो। और जब T मोटाई की कोई पट्टी इनके बीच में रखी हो तब आप C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या होगा? D माइनस T इंटू T बटे के आप ये लगा सकते हो। और जब संधारित्रों का संयोजन की बात की जाए तो इस श्रेणी संयोजन का 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आप लगा सकते हो, और ये हो जाएगा समांतर क्रम का C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ये लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए तब देखते हैं पार्ट नंबर 5 वैद्युत चालन, जिसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन होगा वैद्युत धारा का। I बराबर Q बटी T, I क्या होगी? धारा, Q आवेश, T क्या हो जाएगा? समय। फिर देखिए
दूसरा सूत्र है I बराबर NeAVD, यानी विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित किया जाता है तब इस फॉर्मूला को निकालते हैं। जहाँ N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाता है और A क्षेत्रफल हो जाता है, VD क्या हो जाता है, अनुगमन वेग हो जाता है। फिर देखिए J बराबर NeAVD, यानी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध की बात करें तब इस फॉर्मूला हो जाता है। और जहाँ पर J धारा अनुगमन यानी धारा घनत्व हो जाता है। J क्या होता है, धारा घनत्व होता है, क्या होता है, धारा घनत्व हो जाता है। और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, अब इलेक्ट्रॉन प्रवेश, और VD क्या होगा, अनुगमन वेग हो जाएगा। फिर देखिए ओम का नियम R बराबर V/I, या प्रतिरोध कहते हैं जिसे। प्रतिरोध R क्या होगा, प्रतिरोध, V विभवांतर और I धारा हो जाती है। फिर देखिए अगला है सूत्र नंबर 5 है ρ बराबर RA/L। R ρ क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, A क्षेत्रफल और L चालक तार की लंबाई, चालक की लंबाई हो जाएगी। फिर देखिए G बराबर σ/E, यानी जब भी धारा घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व और तीव्रता में कोई भी मान दिया हो तब यह फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है। प्रतिरोध के ताप की बात की जाए, ताप के लिए RT बराबर R01 माइनस अल्फ़ा इंटू टी। अल्फ़ा क्या होगा, प्रतिरोधक ताप गुणांक होगा यहाँ पर। और अगला देखिए जो P बराबर I² R और P बराबर V²/T, यानी P आपका ये सब हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला देखिए R बराबर ml/ne²J, यानी टॉ A, ये भी फॉर्मूला अगर आपके लिए मिल जाए, द्रव्यमान, लंबाई और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आदि और ये सब क्षेत्रफल आपके लिए यहाँ पर मिल जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। 5 पार्ट के लिए इतने फॉर्मूला काफ़ी हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।